जब प्रहलाद का बाप ही लौट गया डर के मारे, मैं क्यों बुरा बनूं, चलू मैं भी नाचू। घुस गया भीड़ में, लड़के सब नाच ही रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये भी नाचने लगा। सायंकाल हो गया, प्रहलाद ने जय बुलवाई कीर्तन। छोटे वाले अध्यापक ने तो प्रहलाद के चरण पकड़ लिए। प्रहलाद, तेरा चमत्कार तो आज देखा मैंने। प्रहलाद का कैसा चमत्कार? छोटे अध्यापक ने कहा, प्रहलाद बताऊं, तेरे पिताजी आए थे, तलवार लेकर के लाल पीले होकर के मार डालूंगा, और जब कीर्तन देखे ठंडा होकर चले। प्रहलाद ने सोचा, लगता है आज का कीर्तन देख करके पिताजी की बुद्धि शुद्ध हो गई है। आज पिताजी ने कीर्तन में कोई बाधा नहीं डाली। अब तो मैं घर जाकर के पिताजी के पैर छूंगा। आज पिताजी ने बाधा नहीं डाली। 8 वर्ष का प्रहलाद घर गया। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा था, प्रहलाद सामने आ रहा था और हिरण्यकश्यप चिल्ला करके बोला, छूना नहीं। अरे प्रहलाद ने कहा, आप मेरे पिताजी को पैर तो छू, बोले बस छूना नहीं। इतना डरता छूने। प्रहलाद पास में आया तो सिंहासन में से कूद गया, पीछे चला गया, कमरे में घुस गया, दरवाजा बंद, छूना नहीं बस। कमरे में से चिल्लाया, कयाधु। इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु, कयाधु आई क्या बात है? पहले प्रहलाद को भगा, तब बात करूंगा। प्रहलाद को भगाया गया, तब दरवाजा खोला। हिरण्यकश्यप ने कहा, कयाधु, अब या तो दुनिया में प्रहलाद ही रहेगा या मैं ही रहूंगा, तू किसको चाहती है? कयाधु ने कहा, एक स्त्री अपने पति को भी चाहती है और पुत्र को भी चाहती है। हिरण्यकश्यप ने कहा, दोनों बात नहीं होगी। यदि तू मुझे चाहती है तो मैं जैसा कहूं वैसा कर। रोज तू प्रहलाद को भोजन देती है, आज मेरे सामने विष मिला के प्रहलाद को भोजन दे, यदि मुझे चाहती है। हिरण्यकश्यप ने पूरे भोजन में विष मिलवाया। जाओ दे करके आया। आखिर में मां ही तो थी। भोजन की थाली, इसीलिए माताओं का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इन माताओं को 2 धर्म निभाने पड़ते हैं। औरों को तो एक धर्म निभाना पड़ता है, इनको 2 धर्म निभाने पड़ते हैं। क्या? एक ही घर में अच्छी पत्नी भी बनना है और अच्छी मां भी बनना है। पति को भी ठीक रखना है और पुत्र को भी ठीक रखना है। भोजन की थाली लेकर के प्रहलाद के सामने रखी। प्रहलाद ने कहा, मां, रोके भोजन क्यों दे रही है? कयाधु ने कहा, तेरे पिताजी ने विष मिलवाया है पूरे भोजन में। तेरे पिताजी ने कहा था बताना नहीं, पर मैं किसी की पत्नी हूं तो किसी की मां भी तो हूं, मुझे तो दोनों धर्म निभाने। पुत्र इसमें विष मिला है, खाना न खाना तेरे हाथ में, मैंने बताया। कयाधु कमरे में जाकर के देख पड़ा। आकाश की ओर देख के पल्ला फैलाने लगे। हे नारायण, आपने मेरे पुत्र को हाथी पे से बचाया, आपने मेरे पुत्र को पहाड़ पे से बचाया, आपने मेरे पुत्र को सर्पों से बचाया, आज मेरे पुत्र को विष से भी बचाया। यदि आज का विष पी के प्रहलाद मर गया तो संसार में कोई
अपनी मां के ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा। लोग कहेंगे मां भी जहर दे सकती है। हे नारायण, यदि आपने वेदों में कहा है कि मातृदेवो भव, माता भगवान होती है, तो आज मेरे पुत्र को बचा दो, नहीं तो फिर कोई भी अपनी मां को देवता नहीं मानेगा, भगवान नहीं मानेगा, पूज्य नहीं मानेगा। लोग कहेंगे मां भी जहर दे सकती। दया बार बार भगवान की उत्पन्न करना, दया की भीख मांगा। पर प्रहलाद ने सोचा, जब मेरी मां ही जहर दे रही है, मां बाप ही जहर दे रहे हैं, तो जीने से क्या लाभ। प्रहलाद ने रोटी तोड़ी, दाल में लगाई, साग में लगाई, खाने के लिए तैयार हुए। आकाशवाणी हुई, प्रहलाद, मैं नारायण बोल रहा हूं। प्रहलाद क्या कर रहे हो? रोज तो भोग लगा के खाते थे ना, भोजन की थाली मेरे सामने रखते थे, चित्र के सामने तुलसी दल डालते थे, पर्दा लगाते थे, प्रणाम करते थे, फिर खाते थे, और आज बिना भोग लगाए खा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? प्रहलाद ने रोटी का टुकड़ा थाली में रख दिया। नारायण, आप दिख तो नहीं रहे हो, पर आपकी आवाज सुन रहा हूं। हे नारायण, क्षमा करना, आज पहला दिन है जो मैं बिना भोग लगाए खा रहा हूं। ये पच्चंत आत्म कारणात्, आज पहले दिन बिना भोग लगाए खा रहा हूं। नारायण, आज का भोजन आपको कैसे भोग लगाऊं? इसमें तो विष मिला हुआ है। भगवान आकाश में से बोले, प्रहलाद, अपने भक्त का अच्छा अच्छा भोजन तो मैं करूं, और कभी मेरे भक्त को विष पीना पड़े तो और कोई आएगा क्या? जब अच्छा भोजन रोज मैं करता हूं अपने भक्त का, तो कभी विष पीना पड़े तो वो भी मैं ही पीता हूं। आकाश से तुलसी दल बरसने लगे, पूरी भोजन की थाली में तुलसी दल लगे। प्रहलाद समझ गए, भगवान ने स्वीकार कर दिया, भगवान ने भोग लगा दिया। तुलसी दल डलना माने भगवान ने स्वीकार कर दिया। अब प्रसाद पाने में क्या जाता है? प्रसाद प्रहलाद जी रोते जाते और खाते जाते। रो इसलिए रहे थे कि आज मेरे कारण भगवान को विष का भोजन करना पड़ा है। मेरे कारण भगवान कष्ट उठा रहे हैं, मेरे कारण भगवान कष्ट उठा रहे हैं। आज भगवान की विष का भोजन। प्रहलाद जी का विश्वास तो और बढ़ गया। प्रहलाद जी ने करताल उठाई और कूद कूद के राक्षसों ने हिरण्यकश्यप से कहा, चल के देखो क्या हो रहा है। हिरण्यकश्यप आया, अरे लोग तो विष पी के मर जाते हैं और ये तो विष पी करके और कीर्तन कर रहा है। हिरण्यकश्यप तो घबरा गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका ने कहा, भैया इस काम को तो मैं ही कर दूंगी, प्रहलाद को मारने वाला काम। हिरण्यकश्यप ने कहा, कैसे करेगी? होलिका ने कहा, भैया बताओ, तू तपस्या करने गया था ना, मैं भी गई थी तेरे पीछे पीछे। ब्रह्मा जी मेरे पास भी आए थे, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि होलिका, जब तक तेरे शरीर में ये तपस्या वाली साड़ी रहेगी, तू आग में जलेगी नहीं।
भैया मैं तो जलती नहीं हूं। तपस्या करता है, आज लकड़ी की टाल लगवा, मैं बैठ जाऊंगी लकड़ियों के ऊपर, प्रहलाद को प्रेम से बुलाऊंगी, गोदी में पकड़ लूंगी और तू लकड़ियों में आग लगवा देगा। प्रहलाद तो भाग नहीं पाएगा और मैं जलूंगी नहीं। ऐसा ही हुआ, लकड़ियों की टाल लगी, होलिका बैठ गई, प्रहलाद को प्रेम से बुलाई, अपनी गोदी में पकड़ी। हिरण्यकश्यप ने आग लगवा दी, धूल धूल करके आग जलती। सुखदेव जी कहते हैं, जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो उसे कौन मार सकता है। भगवान की लीला हुई, क्या लीला? हवा का झोंका आया और हवा का ऐसा विचित्र झोंका, होलिका के शरीर में से साड़ी खुल करके आकाश में चली। अब तो होलिका लगी जलने, बचाओ बचाओ बचाओ। और जब होलिका लगी चिल्लाने बचाओ बचाओ, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा प्रहलाद चिल्ला रहा है। हिरण्यकश्यप ने और दरवाजा बंद कर दिया। रात भर आग लगी, धुआं धुआं करके पूरे शहर में शोर मच गया कि आज महल में आग लग गई। प्रहलाद जल गया और होलिका जल गई। छोटे छोटे बच्चे, अरे कल तो हमारे भैया ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलना सिखाया, आज हमारा भैया जल गया, चलो चल के देखें। छोटे छोटे बच्चे महल के दरवाजे पे आए, आग लगी थी बहुत से। बच्चे चिल्ला करके बोले, भैया प्रहलाद, कल तो तुमने हमको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलना, आज तू जल गया क्या? अंदर से आवाज आई, भैया मैं बाहर आया। प्रहलाद जी बाहर आए। अरे बच्चों ने कहा, प्रहलाद तू जला नहीं? प्रहलाद ने कहा, मेरे लिए तो आग भी शीतल हो गई। जरा सी आग प्रहलाद ने बच्चों की ओर फेंकी, छू के देख, शीतल आग। बच्चों ने कहा, प्रहलाद होलिका भुआ क्या हुई? प्रहलाद ने कहा, भैया होलिका भुआ तो गोविंदाय नमो नमः। बच्चों ने कहा, प्रहलाद अब तू बाहर आ जा, अब हमको किसी से डर नहीं लगता है। जिसके लिए अग्नि शीतल हो गई, प्रकृति ने अपना नियम बदल दिया, अब हमको किसी से डर नहीं लगता। अब तो हम रोज हरि नाम लेंगे, आज से रोज तिलक लगाएंगे, आज से चोटी रखेंगे, जनेऊ रखेंगे और आज से हरि नाम रोज कीर्तन करेंगे। अब हमको किसी से डर नहीं लगता। प्रहलाद आगे आगे, बच्चे सब पीछे पीछे, ढोलक मजीरा करताल हाथ में। आज पूरा विश्व होली मना रहा था, सनातन धर्म की विजय मना रहा था। आज राम नाम की विजय मना रहा था पूरा विश्व, आज होली मना रहा था। दिन भर आज होली महोत्सव हुआ। शाम को लोग नदी में स्नान किए, नए नए कपड़े पहने, जनेऊ बदले। होली के दिन जनेऊ जरूर बदलना चाहिए। वो होली का मरी थी ना जल के, तो सूता पाकर तो जनेऊ बदले, फिर अपने अपने घर आए। हिरण्यकश्यप घर में ही घूम रहा था, पूरी दुनिया प्रहलाद की जय बोल रही थी। प्रहलाद घर में पहुंचे और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया। बोल तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी प्रश्न ही गलत, आप कहते हैं ईश्वर कहाँ है, पिताजी आप बताओ ईश्वर कहाँ नहीं है? मेरा ईश्वर तो तुम्हारे अंदर भी है, नहीं तो तुम बोलते कैसे? वो निकल जाए तो आदमी कहाँ बोलता है? कोई डॉक्टर भी नहीं बुलवा सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा परमात्मा मेरे अंदर भी घुस गया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी तेरा परमात्मा क्यों बोलते हो? एक बार प्रेम से बोलो, मेरा परमात्मा।
हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तेरा परमात्मा सर्वत्र है, इस खंभे में भी है क्या? प्रहलाद ने कहा सर्वत्र है तो खंभे में। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद अभी गदा लेके आता हूं, खंभा तोड़ूंगा और तेरा परमात्मा नहीं निकला तो मैं तुझे मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप गदा लेने के लिए अंदर गया। 8 वर्ष का बालक खंभे से लिपट गया। मेरे नारायण आप मेरे लिए मत आओ, मेरा शरीर तो छूटेगा ही, इसकी क्या बात, आप मेरे लिए मत आओ, सनातन धर्म के लिए आ जाओ। हम सनातन धर्म के लोग पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं। और बंधुओं सब सुनना अच्छी तरह, जिससे आप सबको बता सको। याद रखना, लोग कहते हैं ये लोग पत्थर पूजक है, मूर्ति पूजक है। याद रखो इस बात को, हम सनातन धर्म के लोग पत्थर पूजक नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति तो दुकान में कितनी रखी है, कौन उनकी पूजा करता है? कौन आरती करता है? पत्थर कितने बड़े, कहां पूछते हैं? याद रखो, हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान सर्वत्र है तो मूर्ति दुनिया के बहकाने में होता ना। अवश्य मूर्ति पूजा करना, चित्र पूजा करना, इसी से तुम्हारा कार्य। मेरे लिए नहीं, आज सनातन धर्म के लिए आ जाओ। हम सनातन धर्म के लिए लोग मूर्ति में भगवान की पूजा करते। रो पड़ा 8 वर्ष का लड़का, सनातन धर्म के लिए आ जाओ। हिरण्यकश्यप आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद रो क्यों रहा है? कह दे ईश्वर नहीं है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। प्रहलाद ने कहा पिताजी सब उल्लू मिल करके कह दे सूर्य नहीं है। उल्लुओं को तो दिन में दिखता नहीं, और उल्लू कह दे सूरज नहीं है। क्या उल्लुओं के कहने पर सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? सत्य तो सत्य होता है। हिरण्यकश्यप ने गदा घुमाई जोर से, खंभे में मारा और खंभा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। भगवान का विचित्र रूप, शरीर तो नर का, मुंह शेर का, आग निकले, जीव लपलपलाना। नरसिंह भगवान ने एक ही बार में हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। और भगवान बोले छटपटाए मत, अभी मैं तुझे काल के गाल में पहुंचा था। तूने मेरे छोटे से बालक को जितना कष्ट दिया है, मैं उसका बदला अभी तुझसे ले लूंगा। कुछ कहना है कि अभी काल के गाल में पहुंचा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले बोल बता, अब दिन है कि रात है? सूरज दिख रहा है कि चांद दिख रहा है? दिन और रात की संधि है, तेरी और काल की भी संधि है। अभी मैं तुझे काल के गाल में पहुंचाता हूं। और कुछ? हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांगा था, न घर में मरूं न बाहर मरूं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया पंजों में और घर के दरवाजे में बैठे। आधा शरीर घर के बाहर, आधा शरीर भीतर। बोल बाहर है कि भीतर है? बाहर और भीतर की संधि है, तेरी और काल की भी संधि है। अभी तुझे काल के गाल में पहुंचाता हूं। और कुछ? हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने वरदान मांगा था, न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं। अच्छा, नरसिंह भगवान ने उठाया हिरण्यकश्यप को और अपनी जंघाओं पर रख लिए। और धरती पे है कि आकाश में? धरती और आकाश की संधि है, अभी तेरी और काल की संधि है। अभी काल के गाल में पहुंचाता हूं। और कुछ?
हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैंने वरदान मांगा था, न नर से मरो न पशु से मरो। भगवान ने घोड़ों रूप की ध्वनि, देख मेरे विचित्र रूप को, शरीर तो नर का, मुंह शेर का, नर सिंह। अभी तुझे काल के गाल में पहुंचाता हूं और कुछ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैंने वरदान मांगा था, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। भगवान ने अपने वज्र नख दिखाए, देख मेरे इन वज्र नखों को, अभी मैं फाड़ के फेंकता हूं। नरसिंह भगवान ने घोड़ों उनकी और अपने पहने पहने नख हिरण्यकश्यपु के पेट में घुसे हुए और फाड़ करके भगवान ने ऐसे फेंक दिया जैसे बिल्ली चूहे को फाड़ कर फेंकती। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला, फट गया वो। फिर भी भगवान का जोश अभी शांत नहीं हुआ। देवता थर-थर कांप रहे, किसी की हिम्मत नहीं पास में आ जाए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान को समझाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जाता। 2 कदम चले ब्रह्मा जी, नरसिंह भगवान ने बार घुल दिया। ब्रह्मा जी तो पीछे हटे। शंकर जी ने कहा, क्या